लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी जी। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। तो लेकिन दिक्कत क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजू तिवारी पार्टी छोड़ देंगे। राजू तिवारी की जो पार्टी में स्थिति है वो मैंने आपको बताया। कद जो है वो बड़ा है पार्टी में, रसूख है पार्टी में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा है कि जो बढ़ता प्रभाव है अरुण भारती का, जी। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, उनके जीजाजी हैं, और उनका जो बढ़ता प्रभाव है उसकी वजह से पार्टी के कई लोग नाराज हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बात में दम है, ये ऐसी बात है। अब राजू तिवारी कितना उपेक्षित महसूस कर रहे हैं ये राजू तिवारी ही बताएंगे, या न बता पाए खुलकर तो कोई कहेगा नहीं, पत्ते अपने खोलेगा नहीं। लेकिन ऐसी चर्चा पार्टी के अंदर है। देखिए, पार्टी के नेताओं से हमारी भी बातचीत होते रहती है। तो अरुण भारती का जो बढ़ता हुआ कद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अरुण भारती करते हैं। नहीं है, संजय पासवान पार्टी छोड़ देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। राजू तिवारी के बारे में मुझे लगता है वो इनकार कर रहे हैं। उनकी बात पर दर्शक यकीन करें न करें, दर्शकों पर मैं छोड़ता हूं। लेकिन राजू तिवारी जाहिर तौर पर पूर्व विधायक हैं। राजू तिवारी के पास अपना एक कद है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं। उनके जो छोटे भाई हैं राजन तिवारी, वो भी बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो राजनीतिक परिवार से आते हैं और बहुत दबंग नेता माने जाते हैं राजू तिवारी या राजन तिवारी। तो मुफीद विकल्प उनके पास है। अब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति चिराग पासवान की पार्टी में है। अब जहां तक प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बात है, पार्टी के दूसरे नेताओं की बात है, तो एक नाराजगी तो है। आपने देखा है लोकसभा चुनाव से पहले रेणु कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व विधायक सतीश कुमार ने पार्टी छोड़ दी। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह की जो खबरें चली है। क्या राजू तिवारी लोजपा रामविलास की पार्टी छोड़ने वाले हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी छोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान की पार्टी बिखरने वाली है? इसी चीज को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी है। अभिषेक मिश्रा जी, खबर चल रही है कि राजू तिवारी जो है वो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी चिराग पासवान की पार्टी में है और वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। देखिए ऋषि, जब आप ये बता रहे हैं या इस पर चर्चा कर रहे हैं तो दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि भाई दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। क्योंकि लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, जी। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। जितना मैंने सुना है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आई है, एक तो सिरे से उन्होंने खारिज किया है इस बात को कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। बहुत विस्तृत रिपोर्ट है आज दैनिक भास्कर की। और सिर्फ राजू तिवारी को लेकर नहीं है, राजू तिवारी के बारे में नहीं है कि सिर्फ राजू तिवारी पार्टी छोड़ेंगे। कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ सकते हैं, कई प्रकोष्ठों के नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, कई प्रदेश उपाध्यक्ष है पार्टी के, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो दरअसल बवाल इस खबर को लेकर इसलिए भी है, चिराग की पार्टी के अंदर भी खलबली इसलिए भी है। मुझे भी कई फोन आए हैं और आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिनके बारे में खबरें चल रही हैं उनको कितने फोन आए होंगे। तो मामला गर्म है आज। तो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के अंदर क्या स्थिति है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पार्टी रिपोर्ट में कितना दम है, जो बात कही गई है कि चिराग पासवान के कुनबे में बड़ा बिखराव होने वाला है, कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उसको लेकर क्या चीजें हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट ये कहती है कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान, चिराग पासवान की पार्टी के कई प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, विधि प्रकोष्ठ है, क्रीड़ा खेल कूद का प्रकोष्ठ है, तो कई प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है। चिराग पासवान की पार्टी में से कई प्रकोष्ठ हैं। उन प्रकोष्ठों के अध्यक्ष या उन प्रकोष्ठों के जो दूसरे नेता हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, पूरी विस्तृत रिपोर्ट है हमारे हाथ में, दर्शकों को शायद ये दिखाई न दे रहा हो। और राजू तिवारी को लेकर ये बात कही जा रही है। राजू तिवारी के बारे में कहा जा रहा है, राजू तिवारी गोविंदगंज सीट से विधायक रहे हैं,
वो सीट अब बीजेपी के खाते में है। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो विधानसभा चुनाव राजू तिवारी लड़ना चाहते हैं और राजू तिवारी लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। इसकी भी चर्चा रही है। तो हर हाल में इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। हर हाल में वो चुनाव लड़ेंगे या प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और वैसे नेता, बहुतायत में ऐसे नेता जो चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि जो पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो अगर पार्टी छोड़ेंगे तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी में जाएंगे, जन स्वराज का दामन वो थामेंगे। ये खबर है, ये दावा हमारा नहीं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अब हम अपनी बात करते हैं कि 4 पीएम आपको क्या बता रहा है। देखिए, हम आपको पहले से बताते रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं में नाराजगी रही है। चिराग पासवान की कार्यशैली को लेकर या राजनीति में अपनी एक महत्वाकांक्षा भी होती है, महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो जाहिर है नाराजगी बढ़ती है नेतृत्व के प्रति, पार्टी के प्रति। और जब चुनाव नजदीक आता है तो दल बदल का खेल होता है, पाला बदल का खेल होता है, इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं है। राजू तिवारी ने इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत समय से लोजपा में हैं और ऐसी खबरें भ्रामक, हाँ, सच्चे सिपाही हैं, भ्रामक खबरें चलती रही हैं। तो एक-एक कर हम सारे नेताओं पर आते हैं, एक-एक कर सारी चीजों पर आते हैं। देखिए, राजू तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजू तिवारी के बारे में आप ये बात कह सकते हैं, राजू तिवारी के बारे में सब जानते हैं कि राजू तिवारी चिराग पासवान के बड़े करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं। चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी, उस दृश्य को याद कीजिए जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, सांसद अलग हो गए थे और चिराग पासवान को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि पार्टी और परिवार रातों रात टूट जाएगा। उस वक्त उन बुरी स्थिति में चिराग पासवान के साथ, उनकी मुश्किल परिस्थिति में चिराग पासवान के साथ कोई था तो वो राजू तिवारी थे। गाड़ी में चिराग पासवान और राजू तिवारी हॉर्न बजा रहे हैं, चिराग पासवान पशुपति पारस के दरवाजे पर खड़े हैं। तो मुश्किल परिस्थितियों में राजू तिवारी ने साथ दिया है। जब चिराग पासवान सड़क पर संघर्ष कर रहे थे पार्टी टूटने के बाद, तो राजू तिवारी ही कप्तान थे बिहार में, राजू तिवारी ही प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार में। तो ये राजू तिवारी का ही कार्यकाल था। बहुत मुश्किल कार्यकाल में, मुश्किल दौर में पार्टी को राजू तिवारी ने संभाला है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो चिराग पासवान के चहेते इस वजह से भी हैं। और जब चिराग पासवान और पशुपति पारस अलग नहीं हुए थे, तब राजू तिवारी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। विवाद यहां से भी शुरू हुआ और प्रदेश प्रधान महासचिव जो आज संजय पासवान हैं, उनको पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी सौंपी थी। तो दो नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी। दिल्ली से दोनों नेता पटना आए थे, बिल्कुल बैंड बाजे के साथ स्वागत हुआ था। तो लेकिन दिक्कत क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजू तिवारी पार्टी छोड़ देंगे। राजू तिवारी की जो पार्टी में स्थिति है वो मैंने आपको बताया। कद जो है वो बड़ा है पार्टी में, रसूख है पार्टी में, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा है कि जो बढ़ता प्रभाव है अरुण भारती का, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, उनके जीजाजी हैं, और उनका जो बढ़ता प्रभाव है उसकी वजह से पार्टी के कई लोग नाराज हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बात में दम है, ऐसी बात है। अब राजू तिवारी कितना उपेक्षित महसूस कर रहे हैं ये राजू तिवारी ही बताएंगे, या न बता पाए खुलकर तो कोई कहेगा नहीं, पत्ते अपने खोलेगा नहीं। लेकिन ऐसी चर्चा पार्टी के अंदर है। देखिए, पार्टी के नेताओं से हमारी भी बातचीत होते रहती है। तो अरुण भारती का जो बढ़ता हुआ कद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अरुण भारती करते हैं। अरुण भारती बिल्कुल फ्रंट फुट पर नजर आते हैं जाहिर तौर पर, और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले अरुण भारती का जो कद है वो ज्यादा बड़ा नजर आता है। तो इससे परेशानी हुई हो, इससे दिक्कत हुई हो, इसको लेकर भी वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और एक बात है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा रही कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, राजू तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन विधायक रहे हैं, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से, या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए सर्वोपरि है। राजनीति में तो कहा जाता है कोई सन्यासी नहीं होता, साधु नहीं होता। तो जाहिर तौर पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो, टिकट नहीं मिला हो, नाराजगी रही हो, या मन में क्षोभ रहा हो। बिना आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। अगर रिपोर्ट आई है तो जरूर कुछ बात रही होगी, किसी ने हल्के में यूं ही कुछ छाप दिया होगा और बहुत प्रतिष्ठित
अखबार की वेबसाइट है दैनिक भास्कर, तो यूं ही छप गया ऐसी बात नहीं है। हम बस अपनी बात कर रहे हैं, हमें जो लगता है वो हम आपको बता रहे हैं। हम उस रिपोर्ट का हवाला देकर जो रिपोर्ट छपी है उसके बारे में बता रहे हैं। अपनी बात 4 पीएम अपनी बात कर रहा है, 4 पीएम के पास जो जानकारी है वो बता रहा है। दूसरी बात है कि प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान पर आते हैं। संजय पासवान के बारे में जो बात कही गई रिपोर्ट में वो बिल्कुल सही है। वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। एक वक्त पर ये तय हो गया था कि समस्तीपुर से टिकट संजय पासवान को मिलेगा, लेकिन समस्तीपुर से टिकट संजय पासवान को नहीं मिला और संजय पासवान भी संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं। जब चिराग पासवान सड़क पर संघर्ष कर रहे थे तो पार्टी टूट गई थी, तो संजय पासवान चिराग पासवान के हनुमान बने हुए थे, अब भी हनुमान हैं। तो जाहिर तौर पर उनको टिकट नहीं मिला, नाराजगी होगी, हो सकती है। संजय पासवान के पास बहुत मुफीद विकल्प नहीं है। संजय पासवान पार्टी छोड़ देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। राजू तिवारी के बारे में मुझे लगता है वो इनकार कर रहे हैं। उनकी बात पर दर्शक यकीन करें न करें, दर्शकों पर मैं छोड़ता हूं। लेकिन राजू तिवारी जाहिर तौर पर पूर्व विधायक हैं। राजू तिवारी के पास अपना एक कद है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं। उनके जो छोटे भाई हैं राजन तिवारी, वो भी बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो राजनीतिक परिवार से आते हैं और बहुत दबंग नेता माने जाते हैं राजू तिवारी या राजन तिवारी। तो मुफीद विकल्प उनके पास है। अब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति चिराग पासवान की पार्टी में है। अब जहां तक प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बात है, पार्टी के दूसरे नेताओं की बात है, तो एक नाराजगी तो है। आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले रेणु कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व विधायक सतीश कुमार ने पार्टी छोड़ दी। महबूब अली कैसर टिकट की राह ताकते रह गए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वीणा देवी को टिकट मिला, लेकिन महबूब अली कैसर को नहीं मिला। यही सवाल तो महबूब अली कैसर उठाते हैं कि अगर हमको इसलिए टिकट नहीं दिया कि हमने पार्टी तोड़ी, हम पर यह इल्जाम है, तो वीणा देवी को कैसे टिकट मिल गया? वीणा देवी का भी गुनाह तो वही है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की पार्टी को बड़े नेता छोड़कर जाते रहे हैं, उनका कुनबा बिखरता रहा है। बिल्कुल विशेष रूप से मैं राजू तिवारी के बारे में नहीं कहूंगा कि वो पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के अंदर गहमा-गहमी है, खलबली है और चिराग पासवान को आने वाले दिनों में कुछ झटके लगें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास भी जानकारी यही है, कई नेता ऐसे हैं जो कतार में हैं, मौका मिलते ही, डील होते ही चिराग की पार्टी को छोड़कर वो जनसुराज के साथ चले जाएं या दूसरे दल में अपना रास्ता तलाशे। आरजेडी, कांग्रेस, यहाँ भी वो अपना रास्ता देख रहे हैं, रास्ता तलाश रहे हैं। महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हो गए, सतीश कुमार आरजेडी में शामिल हो गए, तो जाहिर तौर पर रास्ता तलाश रहे हैं। चिराग पासवान को झटका लग सकता है, ऐसी जो खबर आ रही है वो बिल्कुल सही है, उसमें दम है। जी। लेकिन जो खबरें अंदर से आ रहे हैं कि लोजपा आर में यानी लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके अंदर जो है वो 3 सांसदों को लेकर नाराजगी है। जो नए में 2 सांसद हैं, एक उनके जीजाजी, इनके लेकर के भी जो है नाराजगी है। देखिए चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसदों को लेकर क्यों नाराजगी है मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ पा रहा। 3 सांसदों का जिक्र आप कहाँ से कर रहे हैं? अरुण भारती का प्रभाव बढ़ा है पार्टी में। वो सक्रिय, आप याद करेंगे 24 के लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी में सक्रिय भूमिका में नहीं दिखते थे, उतने सक्रिय वो नहीं थे। चिराग पासवान के साथ यदा कदा मंच पर नजर आते थे, उनके साथ सभाओं में नजर आते थे। लोकसभा का चुनाव नजदीक आया तो वो चिराग पासवान के साथ हेलीकॉप्टर में नजर आने लगे और जाहिर है फिर उम्मीदवार बने जमुई के। और चिराग पासवान ने यह तर्क दिया कि जमुई ने मुझे बेटे की तरह सम्मान दिया है, तो मैं जमुई कभी नहीं छोड़ूंगा और जमुई की सेवा मेरी तरह कोई कर सकता है तो अरुण भारती ही कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। देखिए चिराग पासवान की पार्टी में अरुण भारती का कद बढ़ा हुआ है, अरुण भारती का जो रसूख है वो बढ़ा हुआ है। तो इसको लेकर जाहिर है बेचैनी या इसको लेकर जाहिर है नाराजगी या उपेक्षा को लेकर नाराजगी। जाहिर है एक नेता का कद बढ़ेगा तो दूसरे नेता की उपेक्षा होगी, दूसरे नेता दरकिनार होंगे, तो फिर बवाल तो होगा या फिर धुआं तो उठेगा। तो यही धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जाते जाते चिराग की पार्टी के 3 सांसदों के बारे में हम जरूर कहेंगे। देखिए चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद हैं, अरुण भारती, राजेश वर्मा और शाम्भवी चौधरी। 5 सांसद हैं, लेकिन खास इन 3 सांसदों के बारे में मैं कहूंगा इनकी तारीफ की जा सकती है और इनकी तारीफ की जानी चाहिए। ये तीनों सांसद चुनाव जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र में समय देते हैं, अपने लोगों के बीच रहते हैं। राजेश वर्मा ने किस तरह से आपदा में अपने लोगों का साथ दिया, अपने मतदाताओं के बीच रहे, अपने इलाके में रहे, तो तारीफ होनी चाहिए।
सामवी चौधरी की बात कहें, देख किस तरह से फुल फॉर्म में नजर आती है, समस्तीपुर में स्कूलों का, अस्पतालों का दौरा करती हैं। तो चुनाव जीतने के बाद जो आरोप लगता है या नेताओं को लेकर जो परसेप्शन है कि चुनाव जीतते ही फिर क्षेत्र से फरार हो जाते हैं, नजर नहीं आते, और फिर जब चुनाव आता है तो वोट मांगने आते हैं, अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। अरुण भारती भी लगातार जमुई का दौरा करते रहे हैं। तो खैर, आज की रिपोर्ट पर ये जो है हमारा विश्लेषण है, हमारा आकलन है, हमारे पास जो जानकारी है वो हमने दर्शकों के सामने रखी है। तो आज की रिपोर्ट जो है वो आपको इतना ही बता रहे थे। फिलहाल जो भी आपको प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स रखिए। आप दे रहे थे 4 PM, बहुत बहुत धन्यवाद।